उन्होंने कहा बोलते हैं कि अपने बाप से पहले मोटरसाइकिल और पैसा है और कुछ सोना चांदी ये सब मंगा दे, इसके बाद तुझे रखेंगे। नहीं नहीं, जब से घर से घसीट के निकाल दिए हैं और वो तो बोल दिए हैं कि हमें बच्चा चाहिए और डिवोर्स चाहिए तुझे। और जब से मार पीट के घसीट के घर से निकाले तब से मिले ही नहीं। शासन से मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे अपना बाबू चाहिए और मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, मेरी मदद करो। दोबारा आई, फिर पुलिस वाले आए, कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं जीवन भैया को फ़ोन की तो उन्होंने अपना टीम भेज करके और मेरी मदद की। कुछ साल पहले प्रेम प्रसंग का मामला एक आया था जिसमें मध्य प्रदेश की लड़की थी पार्वती और सिवान का लड़का आयुष राज था। ये खबर खूब चली थी और खूब बवाल हुआ था कि मध्य प्रदेश की लड़की आई है, आयुष राज के घर पे प्यार हुआ था, शादी का वादा किया था लड़का और शादी करने से इनकार कर रहा था। पत्नी पार्वती से डिवोर्स ले रहा है। आइए पार्वती हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि क्या मामला है। क्या मामला है पार्वती? सर हम लोग शादी कर लिए थे, अब उनको डिवोर्स चाहिए। शुरू से बताइए कैसे क्या हुआ था? जब आप यहाँ आई तो बवाल हुआ था। जी, मध्य प्रदेश हुआ आपका घर? जब मैं मध्य प्रदेश से यहाँ पे आई, मध्य प्रदेश में ही प्यार हुआ था, उनके साथ में रहती थी, मेरे पेट में बच्चा रह गया था तो उन्होंने बोले अपने सहेली के घर पे चली जाओ और फिर मैं 10 दिन पहले आऊँगा लेने के लिए। उसके बाद उन्होंने छोड़ करके और आ गए और ब्लॉक कर दिए नंबर वगैरह और बात नहीं करते थे मुझसे। फिर मैं उनका एड्रेस निकालते हुए, आधार कार्ड मेरे पास था तो एड्रेस निकालते हुए मैं यहाँ पे पहुँची तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर रहे थे। उनके माँ बाप भगा रहे थे, बोल रहे थे पैसा ले लो और चली जाओ, अबॉर्शन करा लो। तो हम नहीं गए, हम यहीं पे रह केस वेस किए और फिर रख लिए, शादी किए जाकर के कोर्ट में। उसके बाद अब जब बाबू हो गए तो उन्हें बाबू चाहिए और मुझे डिवोर्स दे रहे हैं। डिवोर्स दे रहा है? कोई ऐसा तो नहीं दहेज की प्रताड़ना की जा रही हो आपके ऊपर, मारा पीटा जा रहा हो? जो मेरी बड़ी नंद है ना प्रीति, उन्होंने कहा बोलते हैं कि अपने बाप से पहले मोटरसाइकिल और पैसा है और कुछ सोना चांदी ये सब मंगा दे, इसके बाद तुझे रखेंगे। नहीं नहीं रखेंगे, बस इसीलिए है कि एक भाई है और दहेज नहीं दिए हैं और बोलते हैं दहेज मांग के लेके आ तो फिर तुझे रखेंगे। अच्छा, मारा पीटा भी जाता है आपको? सर इस बार तो मुझे घर से इतना घसीटते हुए निकाले थे और ताला बंद कर लिए थे और फिर मुझे अंदर जाने ही नहीं दिए थे। इतना सारा थाना पुलिस आ गए, 112 भी आया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद ये जीवन भैया कुछ आदमी भेजे तो दरवाजा तोड़े, उसके बाद अंदर से बाबू को निकाले हैं। अच्छा, जीवन यादव की टीम आपको मदद की? हाँ, उन्होंने ही मदद की है। मुझे थाना वाना का कोई सुन ही नहीं रहे थे। अच्छा, FIR वगैरह भी हुआ है? जी सर, मैंने FIR कर दी है। अच्छा, किस लिए FIR की है? किस लिए कि हमें डिवोर्स नहीं देना है और ये लोग मारते पीटते हैं तो हम क्या करें, हमें कुछ तो मदद चाहिए ना। मारते पीटते भी है ना? हाँ, मारते पीटते हैं। तो वो अभी क्या कर रहे हैं? आपके पति क्या कह रहे हैं? वो तो मिले ही नहीं, जब से घर से घसीट के निकाल दिए हैं और वो तो बोल दिए हैं कि हमें बच्चा चाहिए और डिवोर्स चाहिए तुझे। और जब से मार पीट के घसीट के घर से निकाले तब से मिले ही नहीं है। आखिर घर पे ही है लेकिन छुप करके हैं। अच्छा, अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी हम दादी के घर पे रह रहे हैं। अच्छा, उनका ये दादी का घर है? हाँ, ये दादी का घर है, यही दादी है। अच्छा, मैंने कह रहे हैं कि हम आपको नहीं रखेंगे, बच्चा को रखेंगे। हाँ, बच्चा चाहिए। अच्छा, पत्नी को नहीं रखना है? हाँ, पत्नी को नहीं रखना है। अच्छा, पुलिस थाना भी आई थी यहाँ पे? पुलिस थाना आई थी, 112 आया था लेकिन कुछ भी नहीं। 112 आई, फिर पुलिस वाले आए, कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं जीवन भैया को फ़ोन की तो उन्होंने अपना टीम भेज करके और मेरी मदद की है। अच्छा, जीवन यादव की टीम आपको मदद की है? जी सर। और कोई यहाँ के स्थानीय वगैरह लोग मदद नहीं किए हैं? नहीं, गांव का लोग पूरे मदद किए हैं। अच्छा, गांव के लोग सपोर्ट में हैं? पूरे गांव का लोग थे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप यादव बिरादरी से हैं, वो अदर कास्ट से हैं, इसलिए कोई डिफ्रेंशिएशन हो? अब वो लोगों को, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्हें दहेज चाहिए और दहेज नहीं मिलेगा तो उन्होंने डिवोर्स देंगे। अच्छा, दहेज? अब उन लोगों को दहेज चाहिए? शादी के करीब 1.5-2 साल हो गए तब? हाँ, अब उन्हें दहेज चाहिए और दहेज नहीं लाएंगे तो भगा देंगे और बच्चा ले लेंगे। बच्चा ले लेंगे? तो इतना छोटा बच्चा है और बच्चा मैं क्यों दूं उनको? क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम डिवोर्स नहीं देंगे और अपना बाबू को अपने साथ रखेंगे और हम उनके घर पे ही रहेंगे। अच्छा, डिवोर्स नहीं देना चाहते? हम डिवोर्स नहीं देंगे। अच्छा, डिवोर्स फाइल वगैरह हुआ है? नहीं, अभी नोटिस आया है, बुलावा हुआ है
तो अभी तो मैंने गई हूँ, 13 अगस्त का है ये अच्छा, डिवोर्स के लिए नोटिस आया है नोटिस आया है। उनके तरफ से? हाँ, उनके तरफ से। और नोटिस हाथ में आते ही डाक द्वारा नोटिस आया था, तो वो डाक के सामने ही बाबू को छीन करके ले लिए थे। अच्छा, बाबू को आपके घर में रख लिए थे, आपको नहीं दे रहे हाँ, और दो ताला लगा दिए थे, गेट में करंट लगा दिए थे। थे? करंट लगा दिए थे। हाँ, और जब मैं यहाँ से बड़का गांव गई, कहीं पे बड़का गांव है इधर, अच्छा। तो यहाँ से गई तो पहले एक बाइक से पीछा करवाए थे जीवन भैया का घर तक। अच्छा। वहां से तरवारा मोड़ में 2 बाइक हो गए, और फिर मुझे बोले कि तुम थाना जा रही हो तो चलो बाइक से। उसके बाद यहाँ गांव का 2-3 लेडीज कोई गई थी दवा ववा लेने के लिए, तो मुझे पहचानते थे। मैं तो गांव का लेडी नहीं पहचानती, पर वो लोग मुझे पहचान गए थे, तो बोले कि तुम घर चलो, हम जीवन भैया से बात करके पुलिस खुद गांव पे बुलवाएंगे। फिर वो लोग भी भगवान ही थे, तो अगर ना गए होते वो लोग तो शायद मैं अकेली क्या करती, 2 बाइक में थे, कहीं ले जाते, कहीं मार डालते। वो लोग तो बस यही चाहते हैं कि इसको मार डाले कोई। अच्छा, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे अपना बाबू चाहिए और मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, मेरी मदद करिए। तो ये थे पार्वती यादव जी, जो अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है, अपने पति के साथ रहना चाहती है, डिवोर्स नहीं चाहती है, मगर पति के द्वारा इनको नोटिस आया है कि डिवोर्स चाहिए। और इनका एक बच्चा है, जो ये कह रहे हैं कि बच्चे को वो लेना चाहते हैं, मगर हम साथ में परिवार के साथ रहना चाहते हैं। अगर आपको ये खबर सच्ची लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।